नमस्कार, अपर न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत रक्षा मंत्री पोखरियाल करबाक मंत्री गेवाली से जानकारी। मोदी आ ओली रामायण सर्किट के संगे जनकपुर अयोध्या बस के उद्घाटन करत। सर्वसाधारण के लिए कोनो पास के आवश्यकता नहीं रहल, भारतीय पक्ष द्वारा जानकारी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत आ अभिनंदन में परिचालित होगा नेता आ कार्यकर्ता सबके नेपाली कांग्रेसक उपसभापति निधि के निर्देशन। सिंडिकेट विधिवत रूप में अंत करबाक सरकार आ यातायात व्यवसाय बीच सहमति। व्यवसायी सब आंदोलन के सब कार्यक्रम फिरता लेलक। आ बाढ़ नियंत्रण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाव सरकार के राज्यपाल सांसद लाल से ध्यान आकर्षण। सिंचाई के आप समाचार विस्तार से। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरियाल करबाक जानकारी दिलनि छै। मोदी के भ्रमण संबंध में आज जनकपुर के स्थलगत अवलोकन आ निरीक्षण के लिए जनकपुर आयल मंत्री गेवाली जनकपुर विमानस्थल में मोदी के स्वागत के लिए सवारी मंत्री के रूप में रक्षा मंत्री पोखरियाल के नेतृत्व के समूह रहबाक धारणा रखने छै। वो नेपाल में मोदी के तेसर आगमन रहलो पर ई भ्रमण राजकीय भ्रमण रहल धारणा रखने छै। ऐतिहासिक नगरी जनकपुरमा हुँदैछ। यो भ्रमण उहाँको तेस्रो भ्रमण हो र राजकीय भ्रमणको हिसाबले यो पहिलो हो। योभन्दा अगाडिका औपचारिक भ्रमणहरू थिए, यो पहिलो राजकीय भ्रमण हो। जनकपुर नेपालको असाध्यै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक नगरी हो र यस्ता विशिष्ट पाहुनाको पहिलो आगमनले मलाई विश्वास छ जनकपुरको महत्त्वलाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गर्न, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न र दुई देशका जनताको युगौं पुरानो सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन भ्रमण असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। रामायण सर्किटको घोषणा हुन्छ जसमा जनकपुर लगायत हिजोको रामायण महाकाव्यसँग जोडिएका, सीतासँग जोडिएका विभिन्न जनसाधारण लगायतका क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी रामायण सर्किटको घोषणा र दोस्रो जनकपुर र अयोध्याको बिचमा प्रत्यक्ष बस सेवा, सिधा बस सेवा, यी दुईटा कुराहरूको घोषणा यहाँ हुन्छ। बाँकी कुराहरू चाहिँ काठमाडौँमा हुने दुईटा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको औपचारिक वार्तामा, त्यो प्रतिनिधिमण्डल लेभलको वार्तामा त्यसबाट टुङ्गिनुहुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि उहाँहरू एकान्त वार्ता पनि गर्नुहुन्छ र केही विषयहरू जुन हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको भ्रमणको सिलसिलामा समझदारी घोषणा गरेका छौँ, जस्तो रेल सेवाको कुरा होस्, कृषिमा साझेदारीको कुरा होस् या जलमार्गको कुरा होस् र के भन्दा अगाडिदेखि सम्झौतामा रहेका तर कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका केही विषयहरू तिनीहरूको बारेमा हामी यसरी ठोस समझदारीमा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। परराष्ट्र मंत्री गेवाली जानकी मंदिरक पूजा पाठ के बाद भारतीय आ नेपालक प्रधानमंत्री द्वय सामूहिक रूप में रामायण सर्किट आ जनकपुर धाम अयोध्या बस सेवाक समुद्घाटन करबाक समेत कार्यक्रम रहल जानकारी दिलनि। प्रधानमंत्री ओली 12 बिघा रंगभूमि मैदान में आयोजना होबवाला नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में सहभागी नहीं होबाक समेत परराष्ट्र मंत्री बतौलनि। ओ नागरिक अभिनंदन के संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के रहल समेत स्पष्ट कयलनि छै। ओ जनकपुर में भ रहल तैयारी स्वागत योग्य रहल समेत धारणा रखलनि। एकदम व्यवस्थित ढंगले तयारीमा लाग्नु भएको छ। केही कामहरू निर्माणाधीन छन् तर हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार पर्सि साँझसम्म सबै तयारीका कामहरू सकिन्छन् र उहाँलाई गरिने स्वागत, सबै कार्यक्रमहरू भव्य रूपमा सम्पन्न हुने हामी विश्वास गरेका छौँ। यहाँ त सम्झौता बारह बिघा कार्यक्रम के बाद काठमांडू पहुंचला पर मोदी के गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करबाक, प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति संगे शिष्टाचार भेंटवार्ता होबाक आ वही क्रम में अरुण तेसर जल विद्युत आयोजना सहितक विभिन्न समझौता सब में समेत हस्ताक्षर होबाक समेत जानकारी दिल गेल छै। राष्ट्र मंत्री गेवाली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के मुक्तिनाथ के धार्मिक भ्रमण समेत होबाक जानकारी देने छलनि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण के विषय में भारतीय पक्ष के आधिकारिक धारणा आयल अछि। पर्सा के बीरगंज स्थित महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत बीसी प्रधान वैशाख 28 गते होबे जा रहल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिक अभिनंदन समारोह
होबे वाला स्थल 12 बीघा रंगभूमि मैदान में सर्वसाधारण के प्रवेश के लेल कोनो पास के आवश्यकता नहीं रहल धारणा रखले छै। निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री आ ही रहे हैं। इसमें कई सारे सवाल हैं कि सिक्योरिटी को लेके और बाकी टाइमिंग को लेके, एंट्री को लेके कई सारे सवाल हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए ये अनौपचारिक मीटिंग है। मंच में आते आते 10:30 शायद होगा जो नागरिक अभिनंदन, ये नागरिक अभिनंदन हो रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, पर्टिकुलरली जौनपुर के मेयर की तरफ से हो रहा है। और इसमें कोई पासेस की नहीं है कि पास दे के नहीं, पूरे प्रेजेंस की तरफ से है, सारे लोग इसमें आमंत्रित हैं। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में एक यहाँ के मेयर की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे जहाँ सूचना मिला है, शायद पत्र के ये आपके न्यूज़पेपर के जरिए में शायद कुछ एक सबको एक ओपन इन्विटेशन शायद दे सकते हैं, जहाँ मुझे सूचना मिला है। तो पासेस की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लोगों को 3 बजे 4 बजे आना पड़ेगा, 7 बजे बंद हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। वो गेट खुला ही रहेगा। लेकिन ये सुझाव है कि जल्दी आएंगे तो आगे बढ़ने मिलेगा, सही जगह मिलेगा, बहुत आएंगे पीछे आएंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो ये है जल्दी आने का। तो ये है कि सिक्योरिटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो भी आएंगे सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जनकपुर में संचारकर्मी सब संगे के बातचीत के क्रम में भारतीय पक्ष 12 बीघा रंगभूमि मैदान में प्रवेश कर पास लागू नहीं होबाक, यद्यपि कड़ा सुरक्षा चेक जांच होबाक बेला सवेरे 12 बीघा रंगभूमि मैदान में प्रवेश कर ओ सर्वसाधारण के आग्रह करेने छै। सवेरे आबेवाला सब कुर्सी में बैस पेबाक आ बाँकी रहल अवस्था में खारे भक देखा पड़बाक अवस्था समेत आउत कहितो मैदान भरि गेला के बाद प्रवेश होबा में समेत दिक्कत हैत भेला सँ भोरे सवेरे आब सब गोटे में आग्रह कलन। यद्यपि प्रवेश द्वार बंद नहीं किया जा, पत्रकार जगत के सहज समाचार संकलन के वातावरण बनाल जबाक समेत हुनक कहब छलन। वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी है रिकॉर्डिंग करना है, सबको सुविधा मिलेगा। बहुत सारे स्पेस है, तो कोई इसमें रुकावट नहीं होगा प्रेस के लोगों के लिए। और हम चाहेंगे कि सबसे आप लोग यहाँ पर आके ये थोड़ा आपको अगर करा सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट करा सकते हैं। प्रेस को पूरा सुविधा दिया जाएगा, बहुत आराम से वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये जनकपुर विमानस्थल से जानकी मंदिर धरि के सवारी हो वाला सड़क के दुनू कात जनकपुरवासी वा सर्वसाधारण के खार होबे देवे के निर्णय एखन धरि नहीं भेल धारणा रखने छै। सुरक्षा संवेदनशीलता के मद्देनजर करैत एखन धरि सड़क के दुनू कात आदमी सब के खार होबे देवे के निर्णय नहीं भेल हुन कहब छलन। अगर इसमें कोई पॉजिटिव होता है तो काल के मीटिंग में पता चलेगा, लेकिन अभी तक ये नहीं है कि दोनों साइड में लोग मतलब वेलकम करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो काफ़ी वर्ल्ड में आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। पाठ में एकदम कम आदमी के मात्र सहभागिता हैत बताओल गेल छै। राजर्षि राजा जनक प्रति भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नम्हर आस्था आ सद्भाव रहला सँ राजा जनक प्रति के आस्था आ श्रद्धा के कारण मोदी जनकपुर आब लागल भारतीय पक्ष के कहब छलन। धार्मिक भ्रमण के क्रम में मोदी मुक्तिनाथ के समेत दर्शन करबाक कार्यक्रम छै। एम्हर भ्रमण के दृष्टिगत करैत भारतीय सुरक्षाकर्मी के टोली सब समेत जनकपुर आब लागल छै आ विभिन्न टोली सब एबाक क्रम समेत जारी छै। सुरक्षाकर्मी सहित के टोली सोमदिन जनकपुर विमानस्थल में भारतीय वायु सेवा निगम के विमान से सीधे दिल्ली से जनकपुर धाम आयल छै। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि वैशाख 28 गते होबवाला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत आ अभिनंदन में परिचालित होब अपन नेता आ कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिलने छै। पार्टी उपसभापति में चयन भेला के बाद जानकी मंदिर आ गृह देवता के दर्शन करक लेल जनकपुर धाम आयल उपसभापति निधि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत आ सत्कार में कोनो कसर बाकी नहीं राख स्थानीय प्रदेश आ संघीय सरकार के समेत आग्रह कयलनि छै। प्रधानमंत्री जी मोदी के नेपाल में खासकर जनकपुर में भ्रमण भ रहा है। उनका भ्रमण में नेपाली कांग्रेस
जनकपुर में से हो सौंसे देश भवन के हम सब स्वागत करें समर्थन करें छी। ऐसा पहले वो प्रधानमंत्री जी के भ्रमण स्थगित भ गए रहे और बार बार दिल्ली में गेला के बाद में उनका आग्रह कर रहे कि अहाँ के भ्रमण जनकपुर में धार्मिक दृष्टिकोण से जो रहना जरूरी है। जब खरीद हो गए बड़ा खुशी लग रहा है लोग जनकपुर आरो भ्रमण कर रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के जिला सभापति रामस्वरूप यादव से हम आग्रह कर वो प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल के नेपाली कांग्रेस के नेता से हो अहाँ से कुछ जानकारी है जे नेपाली कांग्रेस के जिला कार्य समिति के बैठक द्वारा से हो जनकपुर में प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री के भ्रमण के संदर्भ में संपूर्ण कार्यकर्ता के स्वागत करे के लिए और जे सरकार द्वारा आयोजित अभिनंदन प्रोग्राम से कार्यक्रम में सहभागी हो के लिए निर्देशन और अपील। वो प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के नेता कार्यकर्ता सबके भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में तीनों तह के सरकार के सहयोग कर समेत अपन नेता सबके आग्रह करेने छे। मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण से जनकपुर धाम के लिए हर संभव उपलब्धि हासिल कर समेत निधि तीनों तह के सरकार के शुभकामना दिलने छे। और 8 जिला के नेपाली कांग्रेस के सब साथी सबसे आग्रह करना चाहिए कि मोदी जी के भ्रमण के समर्थन और स्वागत करें। भारतीय प्रधानमंत्री के जनकपुर भ्रमण के सदुपयोग एठम के जनता एठम के पार्टी विशेष रूप से अखन के सरकार प्रदेश के सरकार और केंद्रीय सरकार संघीय सरकार जनकपुर के विकास के लिए देश के विकास के लिए क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के भ्रमण के सदुपयोग करे के सरकार से हम आग्रह करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण बड़का अवसर रहला से सरकार उपलब्धि हासिल कर सकत में अपना विश्वस्त रहल उपसभापति निधि बतौने छलन। वो अपना के उपसभापति में चयन केनिहार पार्टी सभापति शेर बहादुर देवा सहित पार्टी संपूर्ण तह आ तबका धन्यवाद ज्ञापन केने छलन। एक दोसर प्रसंग में निधि प्रदेश नंबर 2 के वर्तमान राजपा आ फोरम गठबंधन के सरकार के एमाले आ माओवादी समेत विश्वास के मत दिला से अपना सबके प्रमुख प्रतिपक्षी के हैसियत प्रदान कयल जेबाक चाही धारणा रखने छे। सरकार आ यातायात व्यवसायी बीच विधिवत रूप में सिंडिकेट समाप्त करबाक सहमति भेलै छै। आइ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय आ व्यवसायी सब सहित पत्रकार सम्मेलन के रवि के राति विधिवत रूप में सिंडिकेट के समाप्त करबाक सहमति भेल औपचारिक जानकारी कराओल गेलै छै। ई सहमति संगे यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आंदोलन मूल समिति अपन पूर्व घोषित आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम फिरता लेने अछि। सहमति में यातायात व्यवसायी सब सरकार से सार्वजनिक यातायात क्षेत्र के व्यवस्थित बनावा उठाओल गेल कदम के स्वागत कयल गेल सेहो लिखलक अछि। यातायात क्षेत्र के व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनावा सरकार बालाक समेत प्रतिनिधित्व राखि कऽ कार्यदल गठन करबाक सहमति सेहो भेल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ जानकारी देलनि अछि। कार्यदल देने सुझाव के आधार में सार्वजनिक सवारी साधन के उचित व्यवस्थापन करबाक सरकार के योजना अछि। सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया अनुभूति गर्ने अहिले जुन कार्यदल हामीले बनाएका छौं, यद्यपि हाम्रो मन्त्रालयभित्र हामीले गृह कार्य सुरु गरिसकेका छौं। अब व्यवसायिक महासंघ र हाम्रो बीचमा जुन एउटा सल्लाह भएको छ, त्यो कार्यदल हामी आफ्नो प्रकारले मन्त्रालयले त आफ्नो प्रकारले तयारी गरि नै रहेको छ, तर यो कार्यादेशमा तपाईले प्रश्न सुन्नु भएको छ। अब हामीले यो खारिजी गरेर मात्र यो व्यवस्थापन हुँदैन। व्यवस्थापन गर्नलाई बसको कन्डिसन कस्तो हुनुपर्ने, सीट कस्तो हुने, ड्राइभरहरूको ड्रेस कोड कस्तो हुने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, महिलाहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसरी रुट परमिट दिने, अब यो सबै कुराहरू यो कार्यदलमा पनि छलफल हुन्छ र हाम्रो मन्त्रालयभित्र त भइ नै रहेको छ। र यो सुझाव आइसके पछाडि हामी त्यो अनुसारले अगाडि बढ्छौँ। सहमति अनुसार एकटा मात्र सार्वजनिक सवारी साधन भेल सवारी मालिक से हो सवारी संचालन कर पाउत।
सञ्चालन कर पाओत। सरकार सिन्डिकेट खारिज करबाक विधिवत निर्णय केलाका बाद ऐक्य विरोध करैत यातायात व्यवसायी सब अनिश्चितकालीन आम हड़ताल सहितक आन्दोलन के कार्यक्रम घोषणा केने छल जे आब फिर्ता लेलकै छ। एम्हर सिन्डिकेट समाप्त करबाक सरकार संगे के सहमति केने यातायात व्यवसायी सब गाड़ी दुर्घटना में पड़ला पर इलाज खर्च नहीं तिरबाक बतौलकै छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य यातायात समिति सभक बैंक खाता रोक्का भेलासँ गाड़ी दुर्घटना भेला पर यात्रु सभक इलाज कर नहीं सकबाक स्पष्ट कयलनि छ। आई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में अपना सभक काउंटर बस पार्क से हटेबाक काज कयल गेल कहैत सड़क से सेवा सुचारू करबाक चेतावनी सेहो देलनि छ। अध्यक्ष कर्मचारी विकल्प बिना सरकार लेने निर्णय से सर्वसाधारण के समस्या भोगल गेल आ समस्या भेल अवस्था आयल दावी सेहो कयलनि छ। ओ अपना सभक 2 लाख गाड़ी आ ओहि में आबद्ध मजदूर सभक व्यवस्थापन तत्काल कर सेहो सरकार संग माग केलकै छ। तब हाम्रो यो यदि संस्थाको खाता खुलेन भने हामीले कुनै पनि उपचार गर्न सकिँदैन। त्यो कुरा क्लियर छ। त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ। दोस्रो कुरा के हो भने अब हाम्रो यातायात सार्वजनिक यातायातका साधन करिब सार्वजनिक यातायात साधन 2 लाखको हाराहारीमा छ। तर अहिले सरकारले त सोच्नुभयो संस्थाको व्यवस्थापन सिद्धियो भनेर यो 2 लाख साधनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ यो सार्वजनिक बसको बारे कुरा गरिरहेको छ। यो भित्र रहेको कर्मचारीको भविष्य के हुन्छ, यो भित्र रहेको मजदुर साथीहरूको रोजीरोटी के हुन्छ, 40% स्वरोजगारी व्यवसायहरू कहाँ जान्छ, यो प्रश्न पनि गम्भीर छ। यसले पनि दृष्टिगत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। त्यसले जे कुरा गरे पनि त्यसको अल्टिमेट भयो भने त्यसको राम्रो। अहिले हामीले बोल्दाखेरि तपाईँलाई चित्तो हुन्छ, तर तपाईँहरू केही समयपछि नै तपाईँले यसलाई यथार्थ रूपमा जुन वास्तविक प्रमाण तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले हामी दुर्घटना होइन, अब हामी जुन समय सारणी भन्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, बिहान 5 बजे जाने बेलुका प्लास्टिक 8 बजे भने त्यो पनि अन्त्य भएको मान्नुहोस्। तर त्यो त्यसमा अब हामीले समितिहरू तपाईँहरूले खोज्दैन। त्यसैले त्यो कुरा पनि गर्नुहोस्। अर्को कुरा औषधि उपचार मैले अहिले भनिहालेँ होइन। दोस्रो कुरा के हो भने अब जुन बस पार्कमा अस्तव्यस्त अहिले भइरहेछ त्यसलाई तात्कालिक व्यवस्था गर्न सकिएन भने हाम्रो गाडी सबै सडकमा बाध्य भए सडकबाट कुट्छ। त्यो गुड्दै बेलाको समस्या कसले लिने हो त्यो पनि दृष्टिगत हुनु पर्यो। महासंघ बस पार्क समिति सभक टिकट काउंटर हटेबाक निर्णय से भेल असुविधाक जिम्मेवारी सरकार अपने लेब परबाक सेहो स्पष्ट कयलनि छ। पत्रकार सम्मेलन में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सरकार यातायात क्षेत्र के सुधारक लेल आवश्यक कदम तत्काल उठेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद राम नारायण बिरारी यातायात समिति सभक नाम में रहल संपत्ति राष्ट्रीयकरण करबाक की व्यवसायी सबके देबाक प्रश्न सरकार समक्ष कयलनि छ। सरकार यातायात व्यवसायी सभक बैंक खाता समेत रवि दिन दोपहर से रोकल गेल पर खाता में रहल रकम के विषय में सांसद बिरारी प्रश्न कयलनि छ। आई राष्ट्रीय सभा बैसार में विशेष समय लक बजट सांसद बिरारी सार्वजनिक संस्थाक रूप में दर्ता भेल यातायात समिति सभक अरबों के संपत्ति रहल सेहो धारणा रखने छ। माननीय मोनोपोली एकाधिकार का नाममा धेरै लामो समय यातायात व्यवसायीहरूले जुन प्रकारले काम गरे सरकारले त्यसलाई सिन्डिकेट तोड्ने कामको निम्ति अहिले जुन निर्णय लियो त्यसलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने त्यो कार्य नेपाली जनताको विरुद्धमा थियो। अब एउटै प्रश्न छ, अरबौं लगानी गरेका छन् यातायात व्यवसायमा, त्यो अरबौं लगानीको संरक्षण कसरी गर्ने त्यो बारे सरकारको नीति कार्यक्रम के छ? सार्वजनिक संस्थाको नाउँमा अरबौंको सम्पत्ति छ। अब त्यो सम्पत्तिको हैसियत के हुन्छ? त्यो चाहिँ नि नेपाल सरकारको हुन्छ कि ती व्यवसायीहरूको हुन्छ? यसबारेमा सरकारको किटानी कुरा जनता समक्ष आएको छैन। त्यसै गरेर त्यहाँ भएका जति पनि यातायातका साधन छन् त्यसलाई सुव्यवस्थित तरिकाले अब कसरी चलाउँछ? स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, सुविधाको प्रतिस्पर्धा, सेवाको प्रतिस्पर्धा,
सस्तो र सुलभमा गर्ने प्रतिस्पर्धा कसरी गर्छ यो बारे पनि सरकारले मौन बसिरहेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत नेपाल सरकार सांसद बिरारी यातायात क्षेत्र में लगाओल गेल सिंडिकेट अंत करबाक सरकारक निर्णय प्रशंसा योग्य भेल रहलो पर सर्वसाधारण के सहज सेवा उपलब्ध करेबाक योजना सरकार संग नहीं रहल आरोप लगौने छलैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बाढ़ नियंत्रण के लेल तत्काल सांसद लाल बाढ़ नियंत्रण के लेल आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण करैत काल सिंचाई के सेहो उचित व्यवस्थापन में ध्यान देव सरकार के सुझाव दिलैन। सुरक्षाकर्मीहरू जारी रहेको छ। भर्खरै मात्रै नेपाली भूमि धेरै नम्बर 100 सम्मानित सदनमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू लगायत नेपाल सरकारको म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु कि यो बाढी नियन्त्रण योजना जुन छ त्यसको अपरेसनल मोड के हुन्छ, त्यो कसरी काम गर्छ र त्यसलाई चाहिने कार्यान्वयन तर्फका निमित्त सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् र त्यो भयो भने सिँचाइको प्रबन्ध पनि ठीक हुन सक्छ र बाढी नियन्त्रणको कुराहरू पनि व्यवस्थित हुन गएपछि तराई मधेसमा लगानी। सांसद लाल पछिल्का वर्ष आयल बाढ़ से पीड़ित सबके सरकार एखनो क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराब नहीं सकल कहत असंतुष्टि व्यक्त केने छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ बैसवाला पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार एमाले संगे के एकता के निष्कर्ष लगेबाक दावी कयलनि छै। अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकता के निष्कर्ष में लजेबाक विषय में प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग भेल वार्ता सकारात्मक दिशा में आगा बढ़ित जा रहल छै स्पष्ट कयलनि छै। आई सिंहदरबार में आयोजित पार्टी संसदीय दलक बैसार में बजैतो पार्टी एकता के निष्कर्ष में लजेबाक लेल किछु दिन भीतर संयोजन समिति बैसार बैसबाक जानकारी दिलैन। आप बैसवाला संयोजन समिति के बैसार पार्टी एकता के निष्कर्ष में लजेबाक धारणा अध्यक्ष दाहाल सब बैसार में राखल गेल माओवादी केन्द्रीय संसदीय दलक प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ जानकारी दिलन। बैसार में अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकता के विषय में दू दल बीच समान धारणा बनाओल जात त किछ विलम्ब होइत गेल समेत धारणा रखले छ। त्यसकारणले सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। दुईटा धाराबाट एकीकरण हुन गइरहेको अवस्थामा, नयाँ पार्टी निर्माण हुन गइरहेको अवस्थामा त्यो पार्टीको विचारको प्रश्न, नीतिको प्रश्न, योजनाको प्रश्न, कार्यक्रमिक प्रश्नहरूको कुरादेखि लिएर अनि संगठनात्मक रूपले कसरी चाहिँ मतलब एकीकरण गर्दै लैजाने भन्ने लगायतका विषयहरू हुन्छ नि। आवश्यक छलफल र गृह कार्य गर्ने, बुझाइमा एकरूपता ल्याउने खालका विषयहरू हुन्छन्। मूल रूपमा बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा नै थोरै गृह कार्य र छलफलको माग भएर चाहिँ थोरै लेट भएको टाइम दिएको कुरा हो, अन्यथा विषय होइन। यो बैठक भोलि बिहान 8 बजे फेरि बस्ने गरी कालभिन्सर बैसवाला संसदीय दलक बैसार में अध्यक्ष दाहाल बजेट तथा सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के विषय में पार्टी सांसद आ सरकार में सहभागी भेल मंत्री सबके आवश्यक निर्देशन देबाक कार्यसूची तय कयल गेल प्रमुख सचेतक गुरुङ जानकारी कराउन छलैन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सिराहा में गोली प्रहार क एक गोटे के हत्या घटना में संलग्न रहल आशंका में एक गोटे पकड़ायल। पर्साक जिला भवानी शेरवा में पुलिस स्थानीय बीच झड़प, 5 पुलिस घायल। सप्तरी में विभिन्न अपराध में संलग्न भेल आरोप में 5 गोटे पकड़ायल। मोटरसाइकिल ठक्कर द फरार भेल 2 गोटे से हो गिरफ्तार। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। महोत्तरी में 6 लाख से बेसी जनता सुरक्षा के लिए जम्मा 3टा बारूद यंत्र के सहारा रहल अछि। मुदा जनता सुरक्षा के मद्देनजर करैत स्थानीय तह सब दमकल बढ़ेबाक दिस खासे प्रयास नहीं कर रहल अछि। महोत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। एखन गर्मी आ अन्हर बिहार के महीना रहला से विभिन्न ठाम में आगिलगी बढ़ल अछि। मधेशक जिला में हरेक साल जानमाल के नुकसानी सेहो भ रहल अछि। मुदा आगिलगी के जोखिम से बाँचऽ स्थानीय सरकार ठोस कदम उठाबऽ नहीं सकल अछि। एहने अवस्था छैक महोत्तरी के सेहो। महोत्तरी में 6,27,000 से बेसी जनसंख्या आ 1,11,116 घर रहल अछि। मुदा ओकरा सबके आगि से बचेबाक लेल जिला भरि में मात्र 3टा दमकल छैक। जलेसर, गौशाला आ बर्दिवास नगरपालिका में दमकल राखल गेलो पर और नगर आ गाउँपालिका से दमकल किनबाक संकेत एखनो नहीं देखल गेल छै। गर्मी संगे आगिलगी के घटना संभावना ओतबे रहल महोत्तरी में सर्वसाधारण आगिलगी से बचऽ सुरक्षा निकाय स्थानीयवासी के संगे भगवान के भरोसा में रहबाक अवस्था छै। महोत्तरी में दमकलक अभाव के कारण 1-2 दिन पर होइत आयल आगिलगी से सब किछ जरि चुकला बाद मात्र
आगि पर काबू पाओल जाइत अछि। आगि बुझाबऽ स्थानीयवासी 3टा दमकल बाहेक सुरक्षा निकाय आ स्थानीय पर भर पड़ल अछि। महोत्तरी जिला में अहाँ के 3टा बारूद यंत्र मात्रे छै, जाहिके कारण खास कऽ कऽ शहरी क्षेत्र जलेश्वर भऽ गेल, बर्दीवास भऽ गेल, गौशाला भऽ गेल, ओहि सबमे ओते ज़्यादा प्रभाव नहीं होइतो गाँव के जे ग्रामीण इलाका सब छै, जे भूगोल छै महोत्तरी जिला के, शमसी गाँव भेलै, इम्हर अहाँ के बतनाहा सब दिस मटिहानी, उम्हर ढेकहा बरदाहा सब, ई सब इलाका अहाँ के जहन कि ई महोत्तरी जिला एकदम आगि के चपेट में, बैसाख जेठ महीना में अहाँ के आगि के चपेट रहे छै, ओहि के कारण ई ग्रामीण इलाका सब में दिनहु अहाँ के आग लगी भेल और बारूद यंत्र के अभाव में पूरा सखाब भऽ जाइ छै। खास करके बारूद यंत्र गेल तो मिझायल जरल घर सबके आगि मिझाबऽ के लेल जनता ओकर प्रतिभूति नहीं कर रहल छै, ओकर सुरक्षा के महसूस नहीं कर रहल छै, जे आगि लागल तुरंत बारूद यंत्र पहुँचल। ताहि हेतु हमरा अपना बुझाइए जे ई बारूद यंत्र हरेक ग्रामीण इलाका में सहज पहुँच होय, ताहि हिसाब से सरकार के व्यवस्थापन केनाइ आवश्यक छै। 10 नगरपालिका आ 5 गाउँपालिका तथा 137 वार्ड रहल महोत्तरी में सबसे पुरान नगरपालिका जलेश्वर संग 1टा, गौशाला नगरपालिका संग 1टा आ बर्दिवास नगरपालिका संग 1टा मात्र दमकल छैक। बर्दिवास नगरपालिकाक बारूद यंत्र सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्तागण में सुरक्षा के लेल राखल गेल अछि। एम्हर दैवी प्रकोप उद्धार समिति संग समेत आगि बुझाबऽ कोनो स्रोत साधन नहीं रहल अछि। पूर्व तैयारी अनुरूप विभिन्न संचार माध्यम से आगि लगी से बचऽ देल जा रहल सचेतना संदेश बाहेक और किछ कर नहीं सकल महोत्तरीक प्रमुख जिला अधिकारी बाबूराम श्रेष्ठ निरीहता के साथ व्यक्त करै छथि। तराईमा यो मौसममा हावाहुरी र बतासको कारणले आगलागी हुने सम्भावना धेरै रहन्छ र अहिले तत्काल यसको पूर्व तयारीको सन्दर्भमा यसबाट सुरक्षित हुन र आगलागीको घटनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय एफएम, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा स्थानीय भाषामा यो आगजनी सम्बन्धित जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि जनचेतनाको सूचना प्रभाव हुन्छ र यसमा सतर्कता अपनाउने काम हुन्छ। त्यस्तै यस्तो प्रकृतिको घटना भइहालेछ भने तत्काल नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहलाई सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ र यो जिल्लामा रहेको अहिलेसम्मको 3टा नगरपालिकामा बारूद यन्त्र मौजुदा छ, त्यसलाई अलर्ट राख्ने भन्ने पनि समन्वय गरिएको छ। भनेदेखि रेड क्रस सोसाइटीलाई आवश्यक ध्यान केन्द्रित हुन यो बेलामा कुनै पनि कहीँ घटना हुन सक्छ भनेर विशेष निर्देशन गरिएको। स्थानीय कार्यपालिका सब सर्वसाधारण के आगि से सुरक्षित राख नहीं सकला पर वार्षिक करोड़ों के मालजाल नुकसानी संगै सैकड़ों लोकक जान समेत खतरा में पड़ैत आयल अछि। तें अन्हर बिहारक समय रहला से आगि नियंत्रण कर तत्काले दमकलक और व्यवस्थाक लेल सरकारवाला सब गंभीर बनब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजन के लेल दीपक कुमार पांडे के रिपोर्ट महोत्तरी से। सिराहा में गोली प्रहार कई गोटे के हत्या कयल गेल अछि। सिराहाक अरनमा गाउँपालिका में रेप करायत अज्ञात समूह चलौने गोली लाग 22 वर्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह के मृत्यु भेल अछि। गोली प्रहार से गंभीर घायल धर्मेन्द्र के इलाजक लेल लहान लजेबाक क्रम में बाटे में मृत्यु भेल छल, जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। प्रहरी घटना में संलग्न रहल आशंका में स्थानीय संतोष सिंह के पकड़ने अछि। वर्षा के जिया भवानी सेरहवा में पुलिस आ स्थानीय वासी बीच झड़प भेला से 5 पुलिस घायल भेल छन्। जिरा भवानी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 चिन्नी मिल चौक में स्थानीय प्रहरी बीच झड़प भेल बताओल गेल अछि। मादक पदार्थ सेवन कऽ एकहिटा मोटरसाइकिल में सवार 4 भारतीय नागरिक आ 2 गोटे मोबाइल चोर के छोड़ाबऽ इलाका प्रहरी कार्यालय सेरवा पहुंचल। जिरा भवानी गाउँपालिका के उपाध्यक्ष उषा चौधरी के नेतृत्व के स्थानीय आ प्रहरी बीच आई भिनसर झड़प भेल छल। झड़प के क्रम में पुलिस 27 राउंड हवाई फायर आ 23 राउंड अश्रु गैस प्रहार केने छल। भारतक बेतियाक बजरंगी गौरी, रामप्रवेश गौरे, विष्णुभर गौरो, दीनदयाल महतो चेक जांच के क्रम में मादक पदार्थ सेवन कऽ मोटरसाइकिल चलाउने पाओल गेल छल। सप्तरी में विभिन्न अपराध में संलग्न 5 गोटे के पुलिस पकड़ कर सार्वजनिक कयलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी आई पत्रकार सम्मेलन का मोटरसाइकिल के टक्कर से गंभीर घायल भेल एक व्यक्ति के सड़क काट के झोखरा में फेंक कर फरार भेल मोटरसाइकिल चालक सहित और अपराध में संलग्न 5 गोटे के सार्वजनिक कयलक अछि। तिलाठी के कोइलाडी वार्ड नंबर 1 घर भ राजविराज में रहत आयल नवकांत झा के गंभीर घायल अवस्था में
जोखरा में फेंक कर फरार भेल मोटरसाइकिल चालक सप्तरी बेलही चपेना गाउँपालिका के 28 वर्षक महानंद यादव आ पछिल्का सीट में सवार डाकनेश्वरी नगरपालिका 19 वर्षक जयप्रकाश यादव के पुलिस पकड़ कर सार्वजनिक केलकै छ। स्वाभाविक रूपले त्यो मान्छे त्रसित भएर एक्सिडेन्ट गर्ने मान्छे भाग्ने एउटा प्रयास गर्दा वा मानवीयता छ सोच छ भने त्यसले घाइतेलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउने सोच गर्ला। तर यसमा त्यो पनि देखिएन, भाग्ने प्रयास पनि वा हस्पिटलतिर पुर्याउने सोच पनि देखिएन। यो 21 गते राति झन्डै 7:30 बजेतिरको घटना हो। यसमा 2 जना बेली चपेना गाउँपालिकाका र 1 जना यो डाकनेश्वरीका 2 जना युवाहरू छन्। उनले चलाएको मोटरसाइकल जयको 4224 नम्बरको मोटरसाइकल उताबाट आउँदै गर्दा दक्षिणबाट आउँदै गर्दाखेरि एउटा साइकल यात्रु हाम्रो नवकान्त झा भन्ने उहाँ शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुहुन्छ। नवकान्त झालाई मोटरसाइकलले हिट गर्यो। हिट गरिसकेपछि उहाँ लड्नुभयो। लडेपछि एकदमै रफ्तार त्यहाँ भनौँ अलि टाउकोमा गहिरो चोट लागेर त्यो उहाँ बेहोस हुनुभयो। बेहोस भइसकेपछि त्यति बेला चालकले कुनै भनौँ एउटा मानवीयता देखाउनु पर्ने ठाउँमा ती घाइतेलाई आफ्नो मोटरसाइकलमा राखेर अस्पतालतर्फ पनि नलगी, कुनै क्लिनिकतर्फ पनि नलगी उनले छिन्नमस्ता जाने बाटोमा अँध्यारो गलीमा, त्यो मलाई लाग्छ 8 साढे 8 बजे 9 बजेतिरको कुरा हो, त्यतातिर लगेर उनले झाडीमा फालिदिएको अवस्था छ। 55 वर्षक झाके बीतल शुक्र दिन रात 8 बजे साइकिल चेहर बाजार से घर जायत समय पाछा से तीव्र गति में आयल जय एक पर 4224 नंबर के मोटरसाइकिल ठक्कर देने चल। चालक महानंद आहुनक साथी जयप्रकाश घटना नुकाब झाके मोटरसाइकिल में राखकर 1.5 किलोमीटर दूर छिन्नमस्ता सड़क खंड के झोखरा में फेंक देने चल। चितवन में एक युवक दोसर एकटा युवक ऊपर एसिड प्रहार केलकै छ। चितवन के भरतपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 2 रहनिहार सुजीत कुमार विश्वकर्मा वही ठामक 35 वर्षक वीरमान महर्जन ऊपर एसिड प्रहार का गंभीर घायल बोलाउनकै छ। काल रात सुत रहल महर्जन ऊपर विश्वकर्मा एसिड फेंकने छल। घायल महर्जन के चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाज भ रहल छै। ओकर अवस्था गंभीर रहल पुलिस जनौलकै छ। एसिड प्रहार करय वाला सुजीत पुलिस के नियंत्रण में अछि। आंतरिक राजस्व कार्यालय पर्सा वीरगंज एकटा मोबाइल दुकान में छापामारी के विरोध में व्यवसायी सब आंदोलन में उतरल है। राजस्व कार्यालय घंटाघर समीप रहल बालाजी मोबाइल सेंटर में रवि दिन छापामारी के विरोध में व्यवसायी लोकन आई दुकान बंद करके आंदोलन में उतरल है। रवि दिन राजस्व के टोली बालाजी मोबाइल सेंटर में मोबाइल के संगे बिल बीज के सहित कागज पत्र जांच कर लगला के बाद व्यापारी सब विरोध करके नाराबाजी समेत के आंतरिक राजस्व कार्यालय वीरगंज के प्रमुख कर अधिकृत गोपीकृष्ण कोइराला जानकारी कराउने छथि। सरकार एहि सालक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार डाक्टर महेंद्र बिष्ट आ डाक्टर राजेश अहिराज के प्रदान केलकै छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पत्रकार द्वय डाक्टर बिष्ट आ डाक्टर अहिराज के राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित केलकै छ। 23 राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में भेल कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी बबीता बस्नेत कौशल चेमजोंग आ नीम बहादुर बुढ़ाथोकी के वरिष्ठ पत्रकार सम्मान समेत प्रदान केलकै छ। सरकार हरेक साल राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान करित आयल छ। वही अवसर में राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रीय हित के प्रवर्धन आ जनता के सुसूचित कराब महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने पत्रकार सबके सम्मान कयल गेल में खुशी व्यक्त केने छथि। वो पत्रकारिता के माध्यम से देश के समग्र क्षेत्र के विकास में पुरस्कृत पत्रकार सब महत्वपूर्ण योगदान देबाक अपेक्षा समेत केने छथि। कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि राज्य मंत्री गोकुल बास्कोटा सरकार पुरस्कार पाबय वाला पत्रकार सबके छनौट प्रविधि के और व्यवस्थित बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। वो सरकार केकरो ऊपर अन्याय नहीं कर पुरस्कृत पत्रकार सबके छनौट केने दावी समेत केलनि छ। नेपाल पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष गोविंद आचार्य देश के समृद्ध आ सुशासन के एजेंडा में नेपाली पत्रकार सब साथ देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ प्रेस स्वतंत्रता हनन नहीं हेबाक कहैत संचारकर्मी सबके विश्वास दिउने छलनि। अध्यक्ष आचार्य सरकार सब पत्रकार सबके सम्मान कयल जेबाक परंपरा के निरंतरता देल गेल पर आभार सेहो व्यक्त केने छलनि। सरकार सब स्थानीय तह में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापना कर लागल है। नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क सब स्थानीय तह में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापना करबाक कार्ययोजना तय कयल गेल जानकारी करौलकै छ।
परिषदक कार्यकारी निर्देशक डायरेक्टर वैद्यनाथ महतो सब प्रदेश सभमे कृषि अनुसंधान परिषदक क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन में अनबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। परिषद 25 गते मंगल दिन 27वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम कर रहल अछि। एहि अवसर में परिषद आब स्थानीय तह में सेहो कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापना करबाक घोषणा केलक अछि। चितवन में अन्हर बिहार के संगे पत्थर खसला से करीब 20 करोड़ के केरा खेती नष्ट भेल अछि। चितवन में आई साँझ आयल अन्हर बिहार संगे पत्थर खसला से 1900 बीघा में लगाओल गेल करीब 20 करोड़ के केरा खेती नष्ट भेल बताओल गेल अछि। पूर्वी चितवन के कालिका नगरपालिका पदमपुर क्षेत्र में लगाओल गेल केरा खेती में बहुत क्षति भेल बताओल गेल अछि। पदमपुर क्षेत्र के 90% से बेसी केरा खेती पूर्ण रूप में नष्ट भेल बताओल गेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल आवश्यक पूर्वाधार विकास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। मंत्री अधिकारी आर्थिक गति के बढ़ावा देबाक उद्देश्य ल सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास करबाक योजना सेहो आगाँ बढ़ौलनि अछि। काठमाडौँ में आयोजित नेपाली रैथाने खाना सबके अंतर्राष्ट्रीयकरण अभियान के शुभारंभ करते सरकार आर्थिक गतिविधि बढ़ेबाक लेल खाना के पकवान सबके अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रवर्धन कर जुटल सेहो धारणा रखने छलैन। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय कार्यक्रम में नेपाली खाना पकवान सब प्रदर्शन समेत केने छल। नेपाल धितोपत्र बोर्ड या वैशाख 26 से 27 गते काठमाडौँ के भ्रिकुटी मण्डप में पूंजी बाजार संबंधी विशेष प्रदर्शनी कर लागल अछि। बोर्ड आई पत्रकार सम्मेलन क पूंजी बाजार संबंधी पहिल प्रदर्शनी आयोजना कर लागल जानकारी करौलक अछि। बोर्ड के रजक जयंती के अवसर में आयोजना कयल गेल प्रदर्शनी में नेपाल स्टॉक एक्सचेंज, धितोपत्र दलाल कंपनी, मर्चेंट बैंकर, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिंग कंपनी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति सहितक 170टा स्टॉल रहबाक बोर्ड के प्रवक्ता नीरज गिरी जानकारी देने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के भ्रमण के लक्षित करैत पैप्सन, एनपैप्सन आ हिसान सहितक निजी विद्यालय सब महासर सफाई कार्यक्रम के आयोजना कर लागल अछि। वैशाख 28 गते होबेवाला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण के पूर्व संध्या में 26 गते बुध दिन भोर में 7 बजे से 9 बजे धरि 2 घंटा महासर सफाई कार्यक्रम के आयोजना कयल जेबाक पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल अछि। जगह जगह उनका से मैसेज गेलिए वही मैसेज के ही अनुरूप एक मोदी जी भी आ रहा छथिन। हम सब डिफरेंट तरीका से अपन कल्चर उनका सामने रख रहा छिए। तो एगो उनको ये चीज अथी के लेल कि हमहू सब हुनकर अभियान में एगो सहभागी छी, चाहे भले नेपाल में छी एगो दोसर देश में छी। अपना अपना विद्यालय में सब कोई उनका स्वागत बैनर यो हम सब निर्णय के लिए संगे निजी विद्यालय के जे बस सब छै से 28 गते के दिन विदा भेला के कारण से वही बस सबके यात्री सबके जगह जगह से लबे के लेल निःशुल्क यातायात हम सब उपलब्ध करेबैया। विभिन्न स्थान में अपने के विवाह मंडप के उत्तर साइड में जो स्पेस है वही स्पेस में हम सब मावी स्तर के विद्यार्थी सबके मिथिला कल्चर में के झांकी प्रदर्शन के विषय हम सब व्यवस्था के लिए ताकि जे नरेंद्र मोदी जी आबि रहल छथिन तो उनका ई लगे वास्तव में जे ओहि सब रहते खास कर रामायण के महाभारत के जे कुछ दृश्य सब उ सब हम सब माने प्रदर्शन करे के लिए हम सब सोच रखले छी, यो हम सब निर्णय करने छी। साथ ही निजी विद्यालय सब अपन अपन विद्यालय में मोदी के स्वागत में बैनर लटकेबाक 28 गते भोर में छुट्टी रहला से दैनिक विद्यार्थी लक आवा जाय वाला रूट सब से वही दिन निःशुल्क रूप में सर्वसाधारण सबके जनकपुर लाभ स्कूल बस परिचालन करबाक समेत निर्णय कयल गेल ओ सब जानकारी करौने छलनि। साथ ही 27 गते रात में जनकपुर आयल आगंतुक सबके लेल विद्यालय के भवन आ मैदान सब में समेत रह के व्यवस्था कयल जेबाक ओ सब निर्णय कयने छै। जनकपुर धाम में मुक्तिनाथ विकास बैंक के शाखा समुद्घाटन कयल गेल अछि। आइ एकटा विशेष समारोह के बीच भानुचौक में बैंक के शाखा शुभारंभ कयल गेल अछि।
जनता। बैंकक डेपुटी सीईओ तारा मानंदर की अध्यक्षता में भेल समारोह में नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशक नरेश साक्य बैंक के उद्घाटन कयलनि अछि। समारोह में प्रदेश सांसद रामाशीष यादव, जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय उप निर्देशक प्रहलाद गिरी और बैंक सभक मैनेजर लोकनि, युवा, समाजसेवी, उद्योगी, व्यवसायी सभक सहभागिता छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत रक्षा मंत्री पोखरेल करबाक मंत्री गेवाली से जानकारी। मोदी आ ओली से रामायण सर्किट के संगे जनकपुर अयोध्या बस के उद्घाटन किया जाए। सर्वसाधारण के लिए 12 बीघा रंगभूमि मैदान में कोनो पास के आवश्यकता नहीं रहल, भारतीय पक्ष से जानकारी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत आ अभिनंदन में परिचालित होव नेता आ कार्यकर्ता सबके नेपाली कांग्रेसक उपसभापति निधि के निर्देशन। सिंडिकेट विधिवत रूप में अंत करबाक सरकार, यातायात व्यवसायी सब बीच सहमति, व्यवसायी सब आंदोलन के सब कार्यक्रम फिरता लेलक। आ बाढ़ नियंत्रण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाव सरकार के राजपा सांसद लाल से ध्यानाकर्षण, सिंचाई के सेहो व्यवस्थापन करा आग्रह। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।